welcome to देखिए, मैं अपने Sabracom. किचन में रोटी बनाने के लिए और आटा गूँथने के लिए क्या यूज़ करती हूँ, तो ये मेरी ऑटोमेटिक आटा मशीन है। इसमें मैं आपको तरह-तरह के आटा गूँथ के अभी दिखा रही हूँ। मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लिंक चेक कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें गेहूँ का आटा, रागी का आटा और ओट्स का आटा, वो मैंने इसमें गूँथ लिया था और ये मेरी रोटी वाली मशीन है, जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। ये लोहे की है, मैंने अमेज़न से मँगवाई थी और बहुत ही अच्छी है, बहुत सिंपली ये नट आप इसके साथ मिलता है और हैंडल आपको एक फिक्स करना है, कोई भी फिक्स कर सकता है, बहुत ईज़ी तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये मैंने इसका बड़ा डायामीटर मँगवाया था, यानी कि बड़ी मशीन मँगवाई थी, जिससे कि अगर बड़े साइज़ की रोटी है या वो भी आप बना सकते हो छोटे साइज़ की, और बहुत ही ईज़ी है इसमें रोटी बनाना। ये वीडियो स्पेशली मैं सबके लिए लेके आई हूँ सो दैट आप सबको ये मैं बता सकूँ कि आटा गूँथना और रोटी बनाना कितना ईज़ी है। इसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर लेती हूँ कई चपाती के लिए, जिससे चपाती टूटे ना। अब मैं वीडियो ये लंबी होने वाली है, ओके, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट स्टेप्स के साथ आपको बताऊँगी। तो ये मैं गेहूँ की रोटी अब बना रही हूँ। मैंने क्या किया है, एक बिल्कुल थोड़ा-सा घी ले लिया है या 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल आप ले सकते हो, और ये मैंने आटा गूँथ लिया था अपनी मशीन में। अब देखो, इसमें बस आपको ऐसे प्रेशर लगाना है एंड ये रोटी हमारी, ये देखो। अगर इसको और पतला करना है तो दोबारा से ऐसे रख लो एंड इस पे प्रेशर लगा के डन। वो जो माइंड में टिक 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 होती है आटा गूंदने की या रोटी बनाने की, वो अब बिल्कुल भी मुझे नहीं होती है और मेरा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। और सबसे बड़ी बात है, फ्रेश रोटी एंड फ्रेश आटा। नहीं तो क्या होता है, 2-2 दिन से आटा रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये बहुत ही मेरा काम मिनटों में अब हो जाता है, मिनट्स। ओके, सो ये देखिए, और कोई भी बोल नहीं पाएगा कि ये हाथ से नहीं बनाई या फिर ये मशीन से बनी हुई है। बिल्कुल ये वैसी ही एग्जैक्टली रोटी बनती है। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं जैसे हम नॉर्मल हाथ से बेलते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो लॉन्ग होगी सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए, अच्छे से पता चल जाए कि ये मशीन की रोटी कैसी होती है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सो दैट आप भी अपना काम जो है बहुत इजीली किचन में कर पाएँ। किचन का काम जो होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हम एक लाइन में तो बोल देते हैं, अरे रोटी बनानी है, अरे आटा गूँथना है, बट उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और इसमें क्या हुआ है, जब से मैंने ये डो मेकर यूज़ करना शुरू किया है, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी डाल दूँगी। तो मेरा काम बहुत ईज़ी हो गया। ये देखिए, कितनी अच्छी रोटी ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब मैं बिल्कुल फ्रेश, हम खाना खाते हैं, फ्रेश रोटी मैं बनाती हूँ, फ्रेश आटा मैं गूँथती हूँ। और बहुत ही, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हर कोई फ्रेश खाना चाहता है, बट क्या होता है, कई बार हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, हमारी तबीयत अलाउ नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। बट इस केस में आपको बिल्कुल भी वो प्रेशर फील नहीं होगा और मेंटली आप ऑक्यूपाई नहीं होगे कि चलो अब मैं इतना कुछ कैसे करूँगी या करूँगा, तो मैं बाहर से ऑर्डर करूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से घर पे ये अपना खाना बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। सो ये देखिए, ये हमारी रोटी बिल्कुल वैसी ही है, ये देखो। अब इसमें क्या करूँगी, मैंने ये घी लगा लिया है। अब आपको एक और रोटी भी बता देती हूँ कैसे बन रही है, ये देखिए। अब मेरी शेल्फ भी बिल्कुल क्लीन है, और बार बार क्लीनिंग का भी नहीं, तो ये होता है कि जब भी आप किचन में रोटी बनाते हो या आटा गूंथते हो तो आपको अगेन एंड अगेन शेल्फ क्लीन करनी पड़ती है। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए, मेरी दूसरी रोटी भी बन गई। ये देखिए, सो गुड। अब आप फ्रेश रोटी बनाओ, फ्रेश आटा बनाओ। अब मैंने वो प्लास्टिक शीट बिछा ली थी जो आपको मैंने दिखाई थी, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ रागी की रोटी। तो समटाइम्स क्या होता है, रागी की रोटी जो होती है वो टूट जाती है। बट जब मैं इस मशीन में बनाती हूँ, और जैसे ये प्लास्टिक शीट मैंने रखी है, ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, पतली अगर आप रखोगे उसमें नहीं बनेगी। तो ये थोड़ी सी मोटी वाली थी। अब इसको बस आपने ऐसे करके प्रेशर लगा के डन। ये देखिए, अब ये टूटेगी भी नहीं। और देखिए कितनी राउंड है। इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी सो दैट आप चेक कर सको। ये लीजिए, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट आटे की रोटी खाना चाहता है, बट यही होता है कि फिर इतनी सारी चीज़ें कोई कैसे करे, हमें और काम भी करने होते हैं। बट अगर आपके पास अप्लायंसेस हैं जिसकी हेल्प से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, इवन हमारे इतने टाइट स्केड्यूल में। सो अब मैंने दूसरी रोटी भी, दूसरा पेड़ा भी ले लिया था, दूसरा बॉल भी ले लिया था डो का। ओके,
अब ये हमारी रोटी बनने वाली है। आप ये देखिए ब्राउन ब्राउन जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको, अभी हमारी रोटी बन जाएगी। अब अगेन सिर्फ 1 ड्रॉप इज इनफ। 1 ड्रॉप आपने लेनी है, ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एंड उसको अच्छे से स्प्रेड करके दूसरी साइड भी आप स्प्रेड कर दो। और ये ऐसे रख के इसको शीट को कर देंगे हम ऐसे कवर, एंड इसको ऐसे प्रेशर लगा देंगे। सी हाउ इजी। अब इसमें टूटने की टेंशन भी नहीं है कि फिर रोटी टूट जाती है, फिर उसका बॉल बनाओ, फिर रोटी बनाओ सिंपल चकले, और उसमें ऐसा कुछ नहीं करना। और अब हम इसको कर देंगे फ्लिप। ये देखिए कितने अच्छे से रोटी बन रही है। देखिए मैंने उस पे जो हमारा तवा है उस पे कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई घी नहीं लगाया, और इवन विद अ 1 फिंगर आपकी जो रोटी ऐसे गोल गोल घूम घूम रही है, डांस कर रही है उसके ऊपर। सो कितना इजी है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सो दैट आपका काम भी इजी हो जाए। और मैं लिंक भी डाल दूंगी, जो मेरा रोटी मेकर है और जो डो मशीन है उसका भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उस लिंक पे जाके सारी स्पेसिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी रोटी बन रही है। और मैंने इसमें गेहूं की रोटी, रागी की रोटी, ओट्स की रोटी और पूरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, और ये जो मेरी मशीन है ये शेल्फ के पे ही मैं रखती हूँ, बिकॉज इसको मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत ही इजी हो गया है अब सारा काम। और जैसे मैंने पहले बोला, मेंटली आई एम नॉट ऑक्यूपाइड। जब भी मुझे डो बनाना है या मुझे रोटी बनानी है, तो आई फील वेरी लाइट। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सो दिस इज़ वेरी इजी। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे प्रेशर लगाएंगे और घुमा लेंगे, सो दैट ये अच्छे से पक जाए। एंड सी कितनी अच्छी तरीके से रोटी हमारी बन रही है। सी, और इसको जितनी भी हमने रोटी बनाई है उसको आप हॉट केस में डाल दो, या अगर आपने उसी टाइम खानी आप उस टाइम खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये हमारी जो रोटी है बन गई है। अब मैं इस पे घी लगा दूंगी। मैंने इसमें एक साइड ही घी लगाया है, आप दोनों साइड भी घी लगा सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। सो ये देखिए अब हमारी रोटी होगी है रेडी। सी हाउ इजी एंड कन्वीनियंट। अब हम बनाएंगे पूरी। एंड पूरी को बस एक ऑयल की ड्रॉप लगा लो या थोड़ा सा ऑयल लगा लो, एंड डन, बन गई हमारी पूरी। अब इसको क्या करेंगे, हम अपने जो ऑयल है इस पे डाल देंगे। सी गरम गरम ऑयल था और हमारी पूरी अब फूल जाएगी। लीजिए कितना इजी है, देखो। दिस इज सो गुड, जिसने भी ये बनाई है सो गुड, थैंक यू। ये है ओट्स की रोटी। अब मैंने शीट फैला ली थी, थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगा लिया, ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, एंड दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। एंड दिस इज दी बॉल ऑफ डो, पेड़ा है ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको बंद करके प्रेशर लगाएंगे, और जो हमारी रोटी है वो फ्लैट हो जाएगी। ये देखिए, सी ना टूटने की कोई झंझट है, ना आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। इट्स सो इजी, सो सो कन्वीनियंट। अब आप मुझे बताना कमेंट्स में कि कितना इजी है ये काम करना। चाहे कोई भी काम कर रहा है, इवन छोटा बच्चा है या जो अभी सीख रहा है, कोई भी, कितना इजी है ये सारे काम। नहीं तो हमें ऑलवेज फील होता है कि ओ माय गॉड अभी ये करना है वो करना है। नथिंग, इट्स सो इजी। सो हम ऑलवेज क्या सोचते हैं कि व्हेन इट कम्स टू किचन, तो पुराने तरीके से ही सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। बट आई फील कि अगर जो इंजीनियर्स हैं हमारे लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं, थॉट दे रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें भी ट्राई करके देखना चाहिए। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल जिन्होंने भी ये बनाया। अगेन थैंक यू सो मच, कि मेरा इतना टाइम सेव हो जाता है, शेल्फ क्लीन रहती है, मैं वो ही टाइम कहीं और यूटिलाइज कर लेती हूँ। इट्स रियली गुड। एंड घर का खाना, जो हमारी वो
घर का खाना खाने की वो जो चेन है वो ब्रेक नहीं होती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी रीज़न या एक्सक्यूज या समथिंग एनीथिंग, वी जस्ट ऑर्डर, फटाफट से हम ऑर्डर करने लग जाते हैं। सो ये हमारी रोटी बन गई है, इसको हम हॉट केस में रख लेंगे घी लगा के, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो डोंट थिंक कि ये ऐसे टाइट चपाती रहेगी, इसकी भी अलग से वीडियो है और आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें आटा गूंथ के भी दिखाया है, रोटी बना के भी दिखाया है। सो सी, रेडी, इट्स सो इजी। लीजिए, कितना टाइम मुझे लगा, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रेडी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली चपाती भी लेंगे और देखो कितनी सॉफ्ट है। सी हाउ सॉफ्ट इट इज़। एंड इसको अब हम तवे पे डाल देंगे। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ये अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस और आपको दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि कितना इजी है ये काम करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सारी चीज़ों का लिंक दे दूँगी नीचे, यू डोंट हैव टू वरी। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, और जो मेरी डो वाली मशीन है वो भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। सो आप चेक कर सकते हो आराम से। एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस कर लिए हैं, और इसीलिए मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाई है, सो दैट आप अच्छे से सारी चीज़ें देख सको एंड फिर आप अपना डिसीजन ले सको। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू, लाइक, कमेंट, बाय।